हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक बार अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग क्विज ऐप बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर इंसर्ट करने की कोडिंग की थी। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से कुछ भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिंदी लिखा मैंने। यहाँ पर मैं फिलहाल ऐसे लिख दे रहा हूँ, कुछ भी स्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा ये इस तरीके से। अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया तो यहाँ पर ये इंग्लिश दिख जाएगा, लेकिन रिलोड कर देंगे तो ये सब गायब हो जाता है। यानी कि रिलोड करने पे ये सब गायब हो रहा है। ये देखिए इसको हमें रोक के रखना है दोस्तों। तो कैसे रोकेंगे यही चीज हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए अपने VS कोड में। यहाँ पर जो हमारा ये देखिए जो हम लोगों ने न्यू सब्जेक्ट नाम का एक बनाया था, ये देखिए इसी डिव में, यानी कि जो कंटेनर है इसका, इसके डिव में हम लोग एक क्लास दे देंगे सब्जेक्ट बॉक्स। कहीं पर भी एक क्लास दे दीजिए, सब्जेक्ट हाइफन बॉक्स इस नाम का क्लास दे दीजिए। और इसके अंदर से इसी सब्जेक्ट बॉक्स को टारगेट करेंगे। उसके बाद हम लोग H3 को टारगेट करके निकाल लेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने H5 लगाया होगा तो H5 को टारगेट करेंगे। अगर आपने यहाँ पर H3 लगाया होगा तो H3 को टारगेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लगा होगा उसी को टारगेट करेंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले एक फंक्शन बना लीजिए इस तरीके से, अपडेट इस तरह से लिखूंगा, अपडेट लोकल अपडेट सब्जेक्ट इस नाम से मैंने फंक्शन बनाया, अपडेट सब्जेक्ट नाम का। और यहाँ पर इसकी डिफिनीशन में करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके अंदर से यानी कि विजिबल सब्जेक्ट के अंदर से सारा सब्जेक्ट बॉक्स निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि विजिबल सब्जेक्ट के अंदर से सारा सब्जेक्ट, तो एक वेरिएबल बना लीजिए सब्जेक्ट बॉक्स नाम का। सब्जेक्ट बॉक्स इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर क्या करूंगा, विजिबल सब्जेक्ट का यूज करूंगा इस तरीके से, विजिबल सब्जेक्ट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसमें से जो है सब्जेक्ट निकालूंगा, यानी कि सब्जेक्ट बॉक्स को निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्जेक्ट हाइफन बॉक्स, यही तो क्लास दिया है अभी मैंने। यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो क्लास है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्लास दिया था, समझिए इस चीज को। यहाँ पर सब्जेक्ट बॉक्स जो मैंने क्लास दिया था उसी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कहाँ कॉल करूंगा, कंट्रोल C करिए यहाँ पर। और इस फंक्शन को इस बटन पे क्लिक होने पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जो बटन है हमारा इसके बाहर, एल्स के बाहर यहाँ पर कॉल कर लीजिए, ताकि ये फंक्शन भी कॉल हो जाए अपडेट वाला यहाँ पर। ठीक है, रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ पर जाऊंगा इस तरीके से मैं लिखूंगा हिंदी, है ना। मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा, स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर हिंदी आ जाएगा। और कंसोल में मैंने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट नहीं किया शायद, तो प्रिंट कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए। और यहाँ पर आल सब्जेक्ट बॉक्स को प्रिंट कर लीजिए, यानी कि जो सब्जेक्ट बॉक्स आ रहा है वो प्रिंट करके देखिए कि इसमें आ क्या रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट बॉक्स को मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आकर मैंने रिलोड किया इस तरीके से। और यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं हिंदी लिखूंगा इस तरीके से और स्टोर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, स्टोर पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर आ गया। और मैं इंस्पेक्ट करके अगर आप लोग को दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो देखिए कंसोल में क्या दिखेगा, एक नोड लिस्ट दिखा, देखिए सब्जेक्ट बॉक्स वाला डिव आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ से एक और इंसर्ट किया, सपोज करो मैं यहाँ से, मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से जाऊंगा और एक और इंसर्ट करूंगा इंग्लिश, है ना। यहाँ पर इंग्लिश इंसर्ट करूंगा और स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए इंस्पेक्ट करके जाऊंगा तो यहाँ पर दो एलिमेंट आएगा, कंसोल में दो एलिमेंट आएगा। एक वो वाला दोनों ही डिव होगा, यानी कि वही डिव होगा जिसमें सब्जेक्ट बॉक्स क्लास लगी हुई है। ठीक है, बस इतना कट करिए। अभी हमें क्या करना है, इसी को टारगेट करना है और इसके अंदर से देखिए एक्सपर्ट को निकाल लेना है। देखिए अभी मैं इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके जाता हूँ। देखिए कंसोल में जाऊंगा, ये नोड लिस्ट आया, दोनों डिव दिखा। इस डिव को ओपन करोगे जब तो देखिए इसके अंदर आपका H5 होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि H5 होना, H3 या जो भी हो डेटा उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको टारगेट करेंगे और इसके अंदर से H3 को निकालेंगे। मैंने H3 लगा रखा है इसलिए मैं H3 को लगाऊंगा। अगर आप यहाँ पर H5 निकालोगे, यानी कि H5 लगा के रखे हो तो H5 निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है। यहाँ पर आ जाएंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, आई नाम का डिक्लेयर कर लेता हूँ यहीं पर। ठीक है, और एक लूप चलाऊंगा। मैंने ये सिर्फ समझाया था कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, यानी कि क्लास में मैंने सबको समझाया था। ठीक है, तो फॉर आई इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन, कहाँ तक लूप जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बॉक्स डॉट लेंथ, जितना भी सब्जेक्ट बॉक्स होगा उसके लेंथ तक लूप चलाएंगे। एंड देन हमारा आई प्लस प्लस इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आके रिलोड करूँ, मैंने आई प्लस प्लस इस तरीके से किया। और यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल में H5 निकाल लूंगा, सॉरी H3 निकाल लेता हूँ मैं। आप लोग H5 निकालेंगे, अगर आपके पास H5 लगा होगा वहां पर तो आप लोग H5 को निकालेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट बॉक्स के अंदर से आई को यहाँ पर पास करूंगा और इसके अंदर से डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम का यूज करूंगा यहाँ पर। और मैं H5 H3 को निकालूंगा, मेरे में H3 लगा हुआ है इसलिए मैं H3 लगा, बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग अगर H5 लगाए हो यहाँ पर देख लेना, अगर H5 होगा तो H5 निकालोगे, अगर H3 होगा तो H3 निकालोगे। यहाँ पर देख लेना, मेरे पे H3 है इसलिए मैं H3 निकाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले और सब्जेक्ट डॉट पुश, यानी कि देखिए अब आपको क्या करना है, एरे है आपके पास
उसी में पुश करना है। ऑल सब्जेक्ट नाम का जो एरे है उसी में पुश करना है डेटा। तो देखिए ऑल सब्जेक्ट नाम का जो आपका एरे है कहाँ पर है, देखिए यहीं पर होगा कहीं। ये देखिए ऑल सब्जेक्ट नाम का एरे नीचे है क्या, मैं देख लेता हूँ ऑल सब्जेक्ट नाम का जो एरे है हमारा। अच्छा अभी अभी हमने बनाया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले तो अभी तो हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर एक एरे बना लेंगे हम लोग ऑल सब्जेक्ट नाम का, ठीक है। तो जब सारा वेरिएबल यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा ऑल सब्जेक्ट, इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया और इसको टर्मिनेट करूंगा। यहाँ पर आ जाऊंगा, ऑल सब्जेक्ट का यूज करूंगा फॉर लूप के अंदर ही, ऑल सब्जेक्ट डॉट पुश, इसमें पुश मेथड बाउंड करूंगा और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले तो इसमें पुश कर दूंगा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करूंगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पर मैंने आपको मतलब क्लासेस में बताया था यहाँ पर, ठीक है, आपको कैसे पुश करना है। यहाँ पर आपको H5 से, यानी कि सब्जेक्ट नेम नाम का एक मैंने सबसे पहले तो प्रॉपर्टी बना लेना है सब्जेक्ट नेम नाम का, और इसमें मुझे H5 का यूज करना है और यहाँ पर 0 वाले इंडेक्सिंग नंबर से डेटा निकालना है, सॉरी H3 यूज करूंगा मैं, और यहाँ पर 0 इंडेक्स का डेटा इनर HTML कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं अपडेट करूंगा, इस फॉर लूप के बाहर जाऊंगा और यहाँ पर मैं कैसे इसको मैं हटा देता हूँ, टर्मिनेट करना है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर जाऊंगा, लोकल स्टोरेज का यूज करूंगा, डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इसे करूंगा और यहाँ पर मैं एक की बनाऊंगा। तो की हमें कैसे बनाना है, ब्रांड कोड प्लस, ठीक है। तो की आपको इस तरह से बनाना है, ब्रांड कोड और यहाँ पर प्लस इस तरह से कॉन्केट करना है, यानी कि कॉन्केट क्या करना है, अंडरस्कोर ऑल सब्जेक्ट इसको कॉन्केट कर दीजिए, ठीक है। तो की आपका इस तरह से बनेगा और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करिए। अब मैंने ये सब बताया था इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं ऑल सब्जेक्ट को दे दूंगा, ठीक है, इसको दे दूंगा। तो अब क्या होगा, देखिए जब भी क्लिक होगा लोकल स्टोरेज में डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया, हिंदी लिखूंगा इस तरीके से, मैंने हिंदी लिखा और स्टोर पे क्लिक किया। तो देखिए इंस्पेक्ट करके जब जाऊंगा तो लोकल स्टोरेज में अभी कोई एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, पुश अनडिफाइंड है ना, ओके। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर बनाया नहीं मैंने, वेरिएबल बनाया तो है शायद ऊपर, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, अच्छा एरे है ना, इसको एरे का फॉर्म देंगे इस तरीके से, ठीक है, यानी कि एरे को इस तरीके से एरे का फॉर्म देंगे, ठीक है। रिलोड करके फिर से मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी लिखा और स्टोर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए स्टोर हो गया। इंस्पेक्ट करके जाऊंगा कंसोल में और सॉरी एप्लीकेशन में जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा मैं यहाँ पर क्या क्या की बनता है। देखिए ऑल सब्जेक्ट ये हमारा बना है ना, ये देखिए ऑल सब्जेक्ट और इसमें हिंदी आ गया, ये देखिए ना हिंदी आ गया। एक और स्टोर करूंगा, यहाँ से जाके कट करूंगा, यहाँ पर मैं इंग्लिश को भी स्टोर कर लेता हूँ, इस तरह से मैंने इंग्लिश को स्टोर किया। तो देखिए अभी दिक्कत क्या आएगी, मैंने स्टोर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश आ गया और यहाँ पर जब मैं जाऊंगा एप्लीकेशन में तो देखिए यहाँ पर 3 एरे आ गया, हिंदी 2 बार आ गया और इंग्लिश आ गया, ठीक है। तो ये प्रीवियस डेटा में पुश कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एरे में पुश हो रहा है। तो क्या करना है आपको, पुश करने से पहले एरे को खाली कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट करना है और इसको एम्प्टी करके रख देना है, ठीक है। अब क्या होगा, वो दिक्कत नहीं होगा जो अभी हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी की को डिलीट कर दिया, फिर से मैं यहाँ पर सॉरी डिलीट मैंने नहीं किया, यहाँ पर जाऊंगा एप्लीकेशन में जाऊंगा और इस की को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया, रिलोड करूंगा यहाँ पर और मैंने क्या किया, इसमें जाऊंगा हिंदी लिखूंगा इस तरीके से और स्टोर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अभी क्या होगा, सॉरी मैंने इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाऊंगा, इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाऊंगा तो देखिए ऑल सब्जेक्ट नाम का की बना और इसमें हिंदी आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक और सब्जेक्ट को पुश करूँ, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और सब्जेक्ट को पुश किया इंग्लिश नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट आ गया, इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा एप्लीकेशन में तो देखिए 2 ही सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब वो प्रीवियस डेटा को पुश नहीं करेगा अगर आपने एरे खाली कर दिया तो, ठीक है। यहाँ पर लेकिन अब ये तो डेटा आ गया, रिलोड करेंगे तो ये डेटा गायब है ना, यानी कि रिलोड करने पे डेटा गायब हो रहा है। तो इसको हमें लाना है, बस कुछ नहीं करना है, इसी के ऊपर एक कंडीशन पास करिए, इफ लोकल स्टोरेज, यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम है ना, इसको और ब्रांड कोड को ढूंढ लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, की को ब्रांड कोड लिखिए, प्लस लगाइए और अंडरस्कोर जी, यानी कि जैसे की सेट कर रहे हो वैसे ही आपको यहाँ पर ढूंढना है, ऑल सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर मैंने इसको ढूंढा, अगर इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं है, ठीक है, मैंने इससे कंपेयर कर लिया, नल के बराबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऑल सब्जेक्ट जो है हमारा इसमें जो एरे है इसमें हम लोग लोकल स्टोरेज डॉट गेट सेशन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सॉरी पार्स का यूज करिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसी की को निकाल के इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालना है, ब्रांड कोड लिखना है, उसके बाद प्लस लगाना है और अंडर स्कोर लगा के आपको ऑल सब्जेक्ट इसको लगा देना है, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट मैंने इस तरह से लिखा, अब यहाँ पर की आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की बात करोगे, देखिए कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, ऑल सब्जेक्ट में प्रिंट करके देख लेता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी देखिए अभी क्या जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिलोड कर दूंगा यहाँ पर आके तो कंसोल में देखिए हमें कुछ डेटा मिल रहा हुआ है, कंसोल में जाऊंगा,
यहाँ पर देखिए एरे मिला, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों डेटा मिल गया। थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर ताकि सभी लोग को दिखे। ये देखिए ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों डेटा मिल गया, ठीक है। यानी कि 2 सब्जेक्ट वहाँ पर है तो दोनों सब्जेक्ट मिल गया। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक लूप चलाना है, फॉर ईच लूप। तो ऑल सब्जेक्ट का इस से यूज करिए, डॉट फॉर ईच। तो इसके लिए फॉर ईच लूप चलाइए, फॉर ईच, है ना, इस से लिखूंगा मैं। और इसमें पैरेंथेसिस में एक बार कॉल बैक फंक्शन, है ना, यानी कि पैरेंथेसिस में कॉल बैक फंक्शन इस से लगाइए। और यहाँ पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉमा इंडेक्स, सॉरी सब्जेक्ट कॉमा इंडेक्स, इस नाम से मैंने वेरिएबल प्रॉपर्टी मतलब पैरामीटर पास किया और दोनों को मैंने रिसीव किया यहाँ पर। और कंसोल डॉट डॉक की बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को प्लस इंडेक्स को दोनों को ही कामा लगा के प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी क्या आएगा, इंडेक्स को मैं प्रिंट करूंगा, सॉरी इंडेक्स, है ना, मैंने इसको प्रिंट कर लिया। दोनों को यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए कंसोल में क्या आएगा। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, कंसोल में जाऊंगा तो देखिए एक तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट और जीरो आ रहा है, यानी कि ये इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स वाला डेटा। अगर मैं यहाँ पर हटाऊं अभी इंडेक्स को तो देखिए जीरो नहीं आएगा। रिलोड करूंगा तो सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा यहाँ पर कंसोल में। ये देखिए एक तो सब्जेक्ट वाला दिखा, है ना, और एक इंग्लिश, यानी कि हिंदी दिखा सब्जेक्ट नेम और इंग्लिश दिखा सब्जेक्ट नेम, ठीक है। ये दोनों चीजें दिखी। अगर यहाँ पर आपने इसको भी पास किया, यानी कि इस तरह से इसको भी पास किया, तो यहाँ पर आपको इसके आगे 0 1 ये भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, है ना। तो इसमें आपको ये समझ आना था कि इंडेक्स में जो है नंबर आ रहा है और इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अपने फंक्शन को कॉल कीजिए, न्यू सब्जेक्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लीजिए। जो न्यू सब्जेक्ट वाला हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ना, इसको कॉल करिए न्यू सब्जेक्ट वाले को। और इसमें से यहीं से जो है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉमा इंडेक्स दोनों को भेज दीजिए, सब्जेक्ट कॉमा इंडेक्स यहाँ से भेज दीजिए, ठीक है। इस तरह से मैंने भेजा। और यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट वाला है, इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट और कॉमा इंडेक्स, इसको रिसीव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, मैंने रिसीव किया। अभी यहाँ पर अगर मैं अलर्ट में पास करूंगा, यहाँ पर देखिए अलर्ट में मैंने यहाँ पर पास किया अगर, तो अभी क्या आएगा, सब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँ तो देखिए अभी क्या आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए एक ऑब्जेक्ट आएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया। अब इसके अंदर से अभी अगर आपने 2 सब्जेक्ट आया ना, और इसके अंदर से अगर आपने सब्जेक्ट नेम नाम का जो प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट नेम इस नाम का जो प्रॉपर्टी, इसको एक्सेस किया तो देखिए दोनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। रिलोड करूंगा, हिंदी मिला और इंग्लिश मिला, ठीक है। तो ये इसके पैरामीटर में रिसीव हो गया। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट करके देखा तो इंडेक्स में क्या आ रहा होगा, नंबर आ रहा होगा। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, देखिए इस पे 0 आया और यहाँ पर ओके 1 आया, ठीक है। यानी कि इंडेक्स में नंबर आना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको हटाता हूँ। ये जो विजिबल सब्जेक्ट हम लोग ने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर एक इस तरह से लिख दीजिए डायरेक्ट सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट नेम, अभी देखिए यहाँ पर कैसा था, डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट एलिमेंट से वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखते थे, लेकिन ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं इसको हम लोग ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, एक वेरिएबल बना लीजिए सब्जेक्ट नेम नाम का, सब्जेक्ट नेम नाम का इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने अब इस तरीके से वैल्यू निकाला। ये जो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हमने यहाँ पर निकाल दिया और इसमें मैं सब्जेक्ट नेम वाले वेरिएबल का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट नेम वाला वेरिएबल है, तो अभी भी यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी यहाँ पर इंसर्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कुछ हिंदी नहीं मैथ कर देता हूँ और स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें स्टोर हो जाएगा मैथ, ठीक है। इसमें डेटा नहीं आ रहा, तो ये दो वो सब्जेक्ट है जो लोकल स्टोरेज से आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, इफ लोकल स्टोरेज, ओ सॉरी इफ सब्जेक्ट, अगर इसमें सब्जेक्ट आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा सब्जेक्ट नेम है, यानी कि जो इसकी वैल्यू इनपुट फील्ड की अभी बना रहे हैं, अगर इसमें डेटा आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बना देंगे हम लोग, ये वाला डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नेम का फिर से यूज करिए, सब्जेक्ट नेम इसका यूज कर लीजिए। और यहाँ पर क्या करिए, कहाँ से डेटा निकालेंगे, सब्जेक्ट वाले वेरिएबल से, सब्जेक्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से सब्जेक्ट नेम नाम का जो प्रॉपर्टी, अगर आपने उसको एक्सेस कर लिया तो देखिए आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट नेम ठीक तो है, देख लेता हूँ प्रॉपर्टी किस नाम से है हमारा, ये है ना सब्जेक्ट नेम, बस इसी नाम का प्रॉपर्टी तो है, ठीक तो है। रिलोड करूंगा तो यहाँ पर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ओके, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर एक सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में आया तो सब्जेक्ट देख, चलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम से वेरिएबल बनना है तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट नेम कर, सब्जेक्ट अंडर इसको नेम कर देता हूँ, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर डालूंगा सब्जेक्ट नेम को, और यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था उससे, रिलोड करूंगा तब भी नहीं आ रहा है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, सबसे पहले देखिए इसको मैं यहाँ पर चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो सब्जेक्ट हमारा नहीं आ रहा है,
अभी मैं अगर यहाँ पर मैं अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं अलर्ट में सब्जेक्ट पास करता हूँ इस तरीके से, यानी कि जो सब्जेक्ट है डॉट सब्जेक्ट नेम, इसके अंदर से मैंने पास किया इसको, मैं चेक कर लेता हूँ अलर्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिलोड करूंगा इस तरीके से, अच्छा यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? ओके 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 ओके, यानी कि सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो की है ना इसमें एम्प्टी डेटा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। देखिए दोनों सब्जेक्ट ही एम्प्टी है ना, तो इसकी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी को डिलीट कर दीजिए, फिर से यहाँ पर नया डेटा लेते हैं। तो परेशान हो गया था। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं, यानी कि पहले सब कुछ सही था, उसमें डेटा ही नहीं था, इसलिए सब्जेक्ट नेम नहीं आता। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब कुछ सही कर दिया। रिलोड करूंगा इस तरीके से, अब मैं नए तरीके से, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं हिंदी लिखूंगा इस तरीके से, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए स्टोर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखूंगा इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये भी स्टोर है। रिलोड करेंगे तो ये डेटा अब नहीं जाएगा, ये देखिए ना, ये डेटा अब नहीं जाएगा। अब हमें डिलीट की कोडिंग करनी है दोस्तों, तो डिलीट की कोडिंग करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए। ये जो हमारा यहीं पर कोड करेंगे डिलीट की, इसके नीचे है ना। तो ये जो है हमारा पैरेंथेसिस, देख लीजिए ये वाला जो हमारा है कहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर काम करना है आपको। एक वेरिएबल बना लीजिए, ऑल डिलीट ऑल डिल ऑल डेल हाइफन बीटीएन, ऑल डेल बीटीएन, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इसका यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं डेल हाइफन बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डेल बीटीएन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो डॉट लगा के मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, डॉट लगाऊंगा यहाँ पर, और इसमें मैं क्लास दे दूंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर से क्यों सेलेक्ट करेंगे, आपको इसके अंदर से सेलेक्ट करना है ना, यानी कि जो हमारा विजिबल सब्जेक्ट है इसके अंदर से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विजिबल सब्जेक्ट लिखिए, विजिबल सब्जेक्ट इस वाले वेरिएबल का यूज करिए, और इसके अंदर से सारा डेल डेल बीटीएन सेलेक्ट कर लिए। तो डेल बीटीएन देखिए यहाँ पर है, ये ट्रेस वाला है, इसमें डेल हाइफन बीटीएन क्लास दे दीजिए। ठीक है, और इसको कंसोल डॉट लॉग की बात करूंगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग इसमें लिखूंगा, और यहाँ पर मैं डेल हाइफन बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, डेल ऑल बीटीएन क्या है, ऑल डेल बीटीएन, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर डेल ऑल बीटीएन इस तरह से कर देता हूँ, तो थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। और यहाँ पर बीटीएन, ठीक है, इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल से करके, यहाँ पर कंट्रोल भी करूंगा। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए अभी कंसोल में क्या आ रहा होगा, दो बटन आ रहा होगा, यानी कि इसमें जाएंगे तो देखिए दोनों बटन आया, यानी कि ये दोनों बटन आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बीटीएन वाला। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाऊंगा, एक लूप चलाऊंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए आई नाम का, यानी कि आई नाम का आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर लूप चलाना है फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से ही लूप चलाना है। आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएगा हमारा लूप, डेल ऑल बीटीएन डॉट लेंथ है ना, मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ तक गया। और इसमें आई प्लस प्लस, यानी कि आई को इंक्रीमेंट करेंगे इस तरीके से, आई प्लस प्लस। और अलर्ट में यहाँ पर पास करूंगा तो उतने बार अलर्ट होगा जितना आई होगा, है ना। रिलोड करेंगे यहाँ पर आके, तो देखिए यहाँ पर एक बार हो गया, ओके ओके है ना, इस तरीके से दो बार अलर्ट हुआ। ठीक है, अब जिस पे क्लिक हो रहा है उस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, डेल बीटीएन का यूज करिए, डेल ऑल बीटीएन, और इसमें आई को पास करिए, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन इस तरीके से बनाइए। और यहाँ पर एक फंक्शन इस तरह से बनाया मैंने, और इसमें मैं क्या करूंगा, अलर्ट करके देखूंगा सबसे पहले। तो अलर्ट इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, यानी कि इस पर क्लिक करते ही मैं अलर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो गया, इस पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, इसका पेरेंट ढूंढ लीजिए। तो एक वेरिएबल बना लूंगा पेरेंट नाम का, और यहाँ पर दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट इस तरह से डिफाइन करूंगा। और अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग की बात करूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पेरेंट को पास करूँ तो अभी क्या आएगा देखना, कंसोल में क्या आएगा वो देखिए। रिलोड करूंगा यहाँ पर आके, और मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा इंस्पेक्ट में, कंसोल में देखूंगा तो देखिए यहाँ पर डिव आ रहा है ना, यानी ये जो इसका पेरेंट, यानी कि तीनों जो बटन है इसका पेरेंट आ रहा है, इन तीनों का पेरेंट आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इसके पेरेंट का पेरेंट, यानी कि इन तीनों का पेरेंट जो है इसका पेरेंट का पेरेंट, यानी कि इसको जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी को रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और पेरेंट एलिमेंट लगाएंगे, तो डॉट लगा के यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये है, इस यहाँ पर एक बार और डॉट लगाइए, और पेरेंट एलिमेंट को एक बार और एक्सेस कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब उसका पेरेंट, यानी कि उसका पेरेंट यहाँ पर आ जाएगा। इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल में जाऊंगा, देखिए यहाँ पर उसका पेरेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो डिप था उसका पेरेंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, नहीं अभी नहीं आ रहा, रिलोड मैंने नहीं किया शायद। ठीक है, रिलोड कर देते हैं, और अभी कुछ नहीं आ रहा, कंसोल में मैंने प्रिंट नहीं किया शायद। हाँ, कंसोल डॉट लॉग पेरेंट एलिमेंट, ठीक तो है, पेरेंट को मैंने प्रिंट कर रखा है। अच्छा, क्लिक करने पे आएगा ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आया है ना, ये देखिए यहाँ पर ये आया, और ये S3 भी आया, और इसका इसके अंदर वाला पेरेंट। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, और देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, पेरेंट को रिमूव करता हूँ, इसको मैंने रिमूव किया, पेरेंट डॉट रिमूव, पेरेंट डॉट रिमूव मेथड का करूंगा, इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, रिलोड करके
यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए तुरंत रिमूव हो जाएगा, है ना। लेकिन रिलोड करूंगा तो फिर से आ जाएगा ये लोकल स्टोरेज से डिलीट नहीं हो रहा, बस कुछ नहीं करा, लोकल स्टोरेज से डिलीट करना है तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसको, लोकल स्टोरेज, सॉरी अपने अपडेट वाले फंक्शन को कॉल कर देना, बस ये जो अपडेट वाला फंक्शन है इसको कॉल कर देना, इतना कॉल करना है कि ये लोकल स्टोरेज से भी डिलीट होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर अच्छा इसको रिमूव भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव करिए, तब लोकल स्टोरेज से डिलीट करिए, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद मैंने लोकल स्टोरेज से भी डिलीट कर दिया, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा तो देखिए डिलीट हो गया लोकल स्टोरेज से भी, अब यहाँ पर वो नहीं दिखेगा, ठीक है, यानी कि जिस पे क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर हिंदी ले लेता हूँ इस तरीके से और स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्टोर हो गया। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा, देखिए इस पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए डिलीट हो गया सब कुछ। इंग्लिश करूँगा, ENGLIS है ना, इंग्लिश, और यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन का मैसेज दूंगा, ठीक है। तो कन्फर्मेशन का मैसेज देने के स्वीट अलर्ट पे जाना होगा, इस पे जाइए, स्वीट अलर्ट, यहाँ पर लिखिए स्वीट अलर्ट लिख दीजिए, फिर से मैं लिखूंगा स्वीट अलर्ट, और जो फर्स्ट लिंक दिखेगा उस पर नीचे जाऊंगा, नीचे जाना है आपको, देखिए कहाँ पर ये वाला है ना, इसको कॉपी करिए, ये वाला सोयल कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसको देख लेना प्रीव्यू करके, इस तरीके से दिखेगा, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आ जाइए जहाँ पर डिलीट पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पर बस कंट्रोल भी करिए इस तरीके से, और ये जो दोनों चीज है ना ये दोनों कंट्रोल एक्स करिए, यानी कि जो रिमूव का और इसका कोड है कंट्रोल एक्स करिए, ये देखिए जब डिलीट, इफ डिलीटेड, इफ विल डिलीटेड, इसमें ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिए बस, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा अब मैं अपने वाले में, तो ये कंफर्मेशन का मैसेज लेगा पहले, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आर यू श्योर, ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ओके इस पे क्लिक किया और कैंसिल कर दिया तो डिलीट नहीं होगा ये, है ना। यानी कि आप लोग को इतना काम करना है दोस्तों, इसके वीडियो मतलब आगे का काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।